दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, आज जन्माष्टमी है, उसका भी मैं मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने लाइफ की कहानी, जो मुंबई में मेरा फिल्मी लाइफ शुरू हुआ, जो स्ट्रगल शुरू हुआ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और आज 6वां एपिसोड है। दोस्तों, मेरा ऑफिस थाना में था, तो जब शूटिंग करने का शेड्यूल बना डायरेक्टर रोजर डिमेलो के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि पहले शूटिंग हमको थाने में करना है, क्योंकि मेरा ऑफिस थाने में है। मैंने अखबार में विज्ञापन दिया है और काफ़ी लोग जमा हैं, और यहाँ लोग रिहर्सल करने के लिए आते थे। और यहाँ सब जगह ये बात फैल गई है कि यहाँ पर फिल्म का ऑफिस है, तो इसलिए यहाँ शूटिंग होगी। तो जो काशीनाथ भाई ने जो हमें ऑफिस दिया है, उनका भी नाम होगा। और मेरे विश्वास पर, फिल्म के डायरेक्टर पर लोग विश्वास करेंगे कि हाँ, अखबार में विज्ञापन निकाला है तो शूटिंग कर रहा है। तो इस प्रकार थाने में शूटिंग शुरू हुई। हुआ है कि हमारी कहानी में एक फैक्ट्री का सीन था। एक खलनायक जो था, फैक्ट्री का मालिक होता है, और उसके ऑफिस में उसकी एक सेक्रेटरी है। तो वो सीन करना था, तो इसलिए थाने में एक हमने ऑफिस को, जो फैक्ट्री वालों का ऑफिस था, उन्हें चुना। और फैक्ट्री के मालिक से जाकर उनसे परमिशन ली कि सर, हमें यहाँ शूटिंग करना है। उन्होंने खुशी खुशी अपनी फैक्ट्री और ऑफिस दे दिया कि हम वहाँ शूटिंग करें। तो दोस्तों, शूटिंग का दिन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये शूटिंग हमने जो शुरू की थी 85 या 86 में की थी। तो शूटिंग जब शुरू हुई, तो जब बात फैल गई कि यहाँ शूटिंग हो रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो दोस्तों भीड़ जमा होने लगी। 500 लोग आए, फिर 1000 आए, फिर 2000, ऐसे 5000 की भीड़ फैक्ट्री के बाहर जमा हो गई शूटिंग देखने के लिए। शोर शराबा हुआ, पुलिस को पता चला, पुलिस आई, बोले यहाँ क्या हो रहा? लोगों ने बोला शूटिंग हो रही। बोले प्रोड्यूसर कौन है? मैं आया कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो बोले परमिशन दिखाओ शूटिंग की। मैं बोला फैक्ट्री की परमिशन ली है। तो बोले थाने से परमिशन नहीं ली? बोले नहीं। मैंने बोला नहीं। बोले चलो थाने, बिना परमिशन शूटिंग कर रहे हो, कुछ लफड़ा होगा, कुछ होगा, कौन जिम्मेदार होगा? और शूटिंग रुकवा दी पुलिस ने, और मुझको लेकर थाने चले आए। अब दोस्तों, जो जिनके यहाँ ऑफिस था, वो बिल्डर थे, काशीनाथ भाई, बहुत अच्छे आदमी थे। जब उन्हें पता चला कि शूटिंग में पुलिस ने मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई है, शूटिंग रुकवा दी है, तो अपना वो सब काम छोड़कर थाने आए, पुलिस स्टेशन में। और पुलिस वालों से बोला कि थाने में पहली बार शूटिंग हो रही है, आप लोगों ने शूटिंग रुकवा दी। उन दोनों में वाद विवाद हुआ, लेकिन किसी भी तरीके से काशीनाथ जी ने मुझे पुलिस से छुड़वाया और कहा तुम जाकर शूटिंग करो, हम पुलिस से बात करते हैं। फिर हम तो चले आए, लेकिन मामला उन्होंने रफा दफा किया, और इसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए होंगे। बिना पैसे के तो पुलिस मामला रफा दफा नहीं करती। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्हें पुलिस में कितना पैसा देना पड़ा, और ना उन्होंने मुझसे कभी मांगा। तो दोस्तों, दिन भर हमने थाने में शूटिंग किया, और शूटिंग ख़त्म हुई, और बहुत अच्छी शूटिंग हुई जो भी है। और पूरे थाने में हमारा प्रचार हो गया कि हमने शूटिंग की। और शाम को जो बिल्डर थे काशीनाथ भाई, उन्होंने मुझे और डायरेक्टर को खाने का निमंत्रण दिया, और शाम को होटल में खाना खिलाया।
और वहीं पर काशीनाथ जी ने कहा डायरेक्टर से कि मैं एक बड़े बजट की पिक्चर बनाऊंगा हरिनाम सिंह को हीरो लेकर, ये पिक्चर ख़त्म करके तुम हमारी पिक्चर बनाओ और कहानी लिखो। अब यहीं से डायरेक्टर जो है ना काशीनाथ जी के प्रति जो भावना ले आया, और उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकी हमें नहीं पता, लेकिन आगे इसका प्रभाव हुआ। दोस्तों, एक शेड्यूल हमारा एक दिन का ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं डायरेक्टर से मिलकर कहा कि कम से कम हम लोग 8-10 दिन का शेड्यूल करें, जिससे पिक्चर का काम तेज़ी से आगे बढ़े। तो उन्होंने एक 5 दिन का शेड्यूल निकाला और अगला शेड्यूल बांद्रा में मॉइसन विला में तय हुआ। बहुत अच्छा लोकेशन था मॉइसन विला, और हफ्ते भर तैयारी के लिए दिन रखा, हम लोग तैयारी में लग गए। अब दोस्तों, जब शूटिंग की तैयारी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, शूटिंग के 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि प्रोड्यूसर साहब, अपना हीरो फिल्म में काम नहीं करेगा, परसों की शूटिंग में वो नहीं आएगा। मैं बोला क्यों? मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं हीरो बनने आया था, लेकिन जितने डायरेक्टर हमने चुने वो हमें यही सलाह देते थे कि पहली पिक्चर में तुम हीरो ना बनो, दूसरे को ले लो, बैनर को मजबूत होने दो। तो रोजर डिमेलो जी ने भी हमें यही सलाह दी थी, तो मैं मान गया था। तो इसलिए 2 हीरो रोजर डिमेलो के खुद थे, और एक हीरो मैंने कानपुर का एक लड़का लिया था, और मैं हीरो नहीं था, जबकि मैं हीरो बनने आया था। लेकिन मैं मान गया कि चलो पहले अपना कंपनी इस्टेब्लिश करो। अब उनसे मैंने पूछा हीरो क्यों नहीं आएगा? तो डायरेक्टर साहब बोले कि हीरोइन आपने जो फाइनल की है, आपने कभी हीरो के साथ मिलवाया नहीं, हीरो के साथ उन्हें फ्री होने के लिए उसके साथ 2-4 दिन घूमने को नहीं भेजा, तो हीरो काम नहीं करेगा। वो कहता जब तक हीरोइनों के साथ 2-4 दिन घूमेगा नहीं, फ्री नहीं होगा उनके साथ, तब तक वो काम नहीं करेगा। अब यह तो मेरे लिए एक बड़ा अजीब प्रश्न था, अजीब समस्या थी। और एक्चुअली में देखा, हीरोइन जो 2 हीरोइन का सिलेक्शन मैंने ही किया था। और तो मैंने उनसे कहा, डायरेक्टर साहब से कहा कि देखो सर, हीरो को तो एक्टिंग करना है, एक्टर है, अपनी हीरोइन भी एक्टर है, तो उनके साथ 4-5 दिन मिलना या साथ में घूमना और फ्री होना का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोई शादी तो करना नहीं है कि भाई एक दूसरे को पहचान लो जिससे ज़िंदगी बीते। यहाँ तो शूटिंग करना, काम करना और चले जाना है। तो मैं बोला मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि हम अपनी हीरोइनों को कहें कि तुम हीरो के साथ 2-4 दिन घूमो, फ्री हो, और परसों शूटिंग करेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, हीरो भी आएगा, सब लोग आएंगे। खैर, डायरेक्टर ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया, और एक दिन पहले फिर उसने कहा कि कल शूटिंग है लेकिन हीरो नहीं आएगा। तो मैं बोला कि शूटिंग में कल पहुँचिए, देखेंगे हीरो आता है या नहीं आता है। दोस्तों, दूसरे दिन शूटिंग थी मॉइसन विला में, 9 बजे का शिफ्ट था। मैं सदैव आधा 1 घंटा पहले पहुंचता था। सब लोग 9:30 बजे तक आ गए, लेकिन डायरेक्टर साहब नहीं आए, हीरो साहब नहीं आए। 11 बज गया, डायरेक्टर साहब नहीं आए। तो हमारे कैमरामैन, मजबूरी फिल्म के कैमरामैन थे ओमी बहर, बहुत अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। उन्होंने हमसे कहा हरिनाम सिंह, ये डायरेक्टर बदमाशी कर रहा है, ऐसा करो तुम डायरेक्शन करो और मैं बताता जाऊंगा। तो मैंने कहा सर लेकिन हीरो भी नहीं आया है। तो उसी समय मेकअप दादा, उस समय मेकअप मैन मोहन कपूर थे, बहुत अच्छे आदमी। तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे तुम हीरो बनने आए हो,
तुम हीरो बन जाओ, तुम दूसरे के हीरो बना रहे हो, जबकि हीरो बनने तुम आए हो, तुम्हारा पैसा है, तुम हीरो बन जाओ। अब मैंने वहीं पर ठान लिया कि मैं हीरो का काम करूँगा और मैं मेकअप कराने के लिए चला गया। 11:30 बजा, डायरेक्टर साहब हाँफते हुए आए और बोले 2 ट्रेनें छूट गई इसलिए लेट हो गया। ओमी बैल बोले बडाला यहाँ से आधे घंटे का रास्ता, अगर पैदल भी आते तो पहुँच जाते। खैर हंसी में बात हो गई। डायरेक्टर साहब बोले हीरो कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोला। डायरेक्टर साहब बड़े खुश होकर के बोले अरे हीरो साहब नहीं आया है तो शूटिंग नहीं होगी। और वो हाल में घूम घूम कर सबको ऐसे सुना रहे कि हीरो साहब नहीं आया, पैकअप करो। तो होमी बैल बोले कि अरे सर शूटिंग करिए, और अभी तो 12 बजा है। तो डायरेक्टर बोला रोजर डिमेरो ठीक है 1 बजे तक वेट करते हैं, 1 बजे तक हीरो नहीं आया तो सब लोग खाना खाएंगे और सबका आधा पेमेंट बन जाएगा। खाना खिलाओ, आधा पेमेंट दो और शूटिंग पैकअप करो। तब तक मैं तैयार होकर आ गया और मैं डायरेक्टर से बोला सर शूटिंग करिए। डायरेक्टर बोला हीरो कहाँ है? मैं बोला सर आपके सामने हीरो खड़ा है और आपके हीरो से कई गुना अच्छा है, हैंडसम है, सब चीज़ है। बोले क्या तुम हीरो हो? मैं बोला हाँ मैं हीरो हूँ और पिक्चर की शूटिंग शुरू करिए। इतना सुनते डायरेक्टर तो पसीना पसीना हो गया, लेकिन मजबूरी थी कि इसको शूटिंग करना था और फिल्म का नाम भी मजबूरी था। दोस्तों डायरेक्टर इतना बदमाश कि उसने बहुत कठिन सीन निकाला और कहानी की एक फाइल मेरे पास रहती थी, उसके पास उसने फाइल में एक सीन निकाला और बोला हरिनाम सिंह हम ये सीन करेंगे। मैं बोला बताइए कौन सा सीन है? बोले हीरो लेटा है, सपना देख रहा है कि वो अपनी प्रेमिका सपने में आती है, उसको किस करता है और यह सीन करेंगे हम। अब पहले उसने क्या किया, मैं लेटा, मेरे ऊपर तकिया रखी और मैं तकिया को किस करता हूँ, फिर तकिया को पलंग में ले गया और मैं तकिया के ऊपर लेट कर तकिया को किस करता हूँ। यह सीन तो ओके हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब हुआ जब डायरेक्टर बोला कि तकिया की जगह अब हीरोइन आएगी और आपको उसका किस करना है, उसके ओंठों में किस करना है, लिप टू लिप। अब ये सुनते तो मेरा पसीना छूट गया। मैं जिंदगी में कभी लड़की को छुआ तक नहीं था, लिपटा तक नहीं था, तो किस करने की बात कहाँ से होती। उसे बोला करना पड़ेगा। मैं बोला रिक्वेस्ट किया कि आप सीन को कुछ ऐसा घुमा दीजिए। बोले नहीं ऐसा ही सीन होगा। अब मजबूरी थी, हीरोइन लेटी, बोला तुम लेटो और किस करो। तो मैं तो कभी लड़की को किस नहीं किया था, लड़की के ऊपर लेटा भी नहीं था, तो मैं तो कांपते कांपते जो है मेरे ओंठ उसके माथे में गए। डायरेक्टर कट बोला और किस करके लड़की को बताता ऐसे किस करना है तुमको। ऐसे कई बार रिटेक हुआ। मैं कभी दाढ़ी को किस करूं, कभी नाक में किस करूं, कभी इधर करूं, ओंठ में मैं किस नहीं कर पा रहा था। बहुत कई बार रिटेक हुए और डायरेक्टर हर बार हीरोइन का किस करके बताता ऐसा किस करो। 5-6 बार के बाद हीरोइन की माँ बोली मुझसे बेटा किस कर ले, यह डायरेक्टर जो है मेरी बिटिया के ओंठ चूसे जा रहा है। तो मैं किसी भी तरीके से हिम्मत करके किस करने का सीन दिया और डायरेक्टर को कहा भाई ये जैसा भी मैंने किस किया इसको ओके करो। वो सीन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन सीन था और बहुत अचंभे भरा सीन था कि मैं ये सीन कैसे किया, लेकिन हालत ख़राब हो गई। लेकिन
डायरेक्टर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उसका प्लान था ऐसा किस करने का सीन लड़की नहीं देगी, और डायरेक्टर चाहता था लड़की मतलब हीरोइन और प्रोड्यूसर में झगड़ा हो और शूटिंग बंद हो, पैकअप हो। लेकिन लड़की ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, उसकी माँ ने कोऑपरेट किया, और मैं लड़की के साथ ज़िंदगी में पहली बार लिप्स टू लिप किस किया। और इसके बाद मैंने जितनी भी पिक्चर बनाई है तो हीरोइन का किस सीन ही नहीं रखा कहानी में। लिप्स टू लिप तो किस सीन की बातें अलग है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा मजबूरी फिल्म की शूटिंग तक, डायरेक्टर के असहयोग तक चल कर शूटिंग हमने पहले दिन की अच्छे ढंग से की और रात के 10 बजे तक शूटिंग की। और इस प्रकार हमने मोहसिन विला में पहला शेड्यूल 10 दिन तक का 5 दिन का पूरा किया। दोस्तों, आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगला भाग अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नमस्कार।